दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द बियर एंड गोलू एंड मोलू। क्या मतलब हुआ दोस्तों? बियर का मतलब होता है भालू, मतलब कि भालू, और गोलू और मोलू। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। गोलू एंड मोलू वर फास्ट फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है, इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और फास्ट फ्रेंड्स का मतलब होता है अच्छे दोस्त। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? गोलू एंड मोलू वर फास्ट फ्रेंड्स, मतलब गोलू और मोलू अच्छे दोस्त थे। गोलू वॉज लीन एंड थिन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? लीन का मतलब होता है एकदम पतला व्यक्ति, कैसा जिसका शरीर बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, छरहरा होता है, उसे लीन कहा जाता है। और थिन मतलब पतला। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? गोलू वॉज लीन एंड थिन, मतलब कि गोलू पतला दुबले शरीर का था, मतलब गोलू जो था वो पतला दुबला था। वेयर एज मतलब जबकि। मोलू वॉज फैट, जबकि जो मोलू था वो मोटा था। पीपल इन द विलेज लाफ्ड एट दिस कॉम्बिनेशन। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट का जब हम अफर्मेटिव कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लाफ का मतलब होता है हंसना, और ये सेकंड फॉर्म है। क्या मतलब हुआ? पीपल इन द विलेज लाफ्ड एट दिस कॉम्बिनेशन, मतलब जो लोग थे गांव में वो इस कॉम्बिनेशन पर, मतलब इस ये जो जोड़ी थी इनकी, उस पर वो हंसते थे। फॉर अ मेजर पीरियड ऑफ द डे, फॉर अ मेजर पीरियड ऑफ द डे मतलब कि दिन के अधिकतर समय में। दे वुड बी सीन टुगेदर। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फ्यूचर ये पास्ट का है, और ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो जब आप इस तरह का कोई भी पैसिव वॉइस में वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर वुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और इस स्ट्रक्चर का यूज़ जब किया जाता है जब हम पास्ट में किसी के कोई आदत के बारे में बताते हैं। तो क्या मतलब हुआ? दे वुड बी सीन टुगेदर, उनको एक साथ देखा जाता। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? फॉर अ मेजर पीरियड ऑफ द डे दे वुड बी सीन टुगेदर, मतलब कि दिन के अधिकतर समय पर उनको साथ देखा जाता। एवरीवन एडमायर्ड देयर फ्रेंडशिप। दोस्तों, एडमायर जो है ये एक वर्ब है, आप इसे नोट कर सकते हैं। एडमायर का मतलब होता है किसी चीज़ की प्रशंसा, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, और ये सेकंड फॉर्म है। एवरीवन एडमायर्ड देयर फ्रेंडशिप, मतलब कि हर कोई उनकी दोस्ती की प्रशंसा करता था। वंस एक बार। दे गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम वन ऑफ देयर फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, और ये गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट, जिसका मतलब होता है प्राप्त होना, और इनविटेशन मतलब आमंत्रण। मतलब वंस एक बार, दे गॉट एन इनविटेशन। और दोस्तों, दे का मतलब होता है वे या वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, जो कि प्लूरल नाउन है। दे गोट एन इन्विटेशन मतलब एक बार उन्हें एक आमंत्रण मिला फ्रॉम वन ऑफ देयर फ्रेंड्स, उनके किसी दोस्त से। हु हैड इन्वाइटेड देम, और हु रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब है जिसने। हु हैड इन्वाइटेड देम, जिसने उनको निमंत्रित किया था। टू अटेंड हिज सिस्टर्स मैरिज, अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए उनको निमंत्रित किया था। तो दोस्तों, इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार उन्हें अपने किसी दोस्त से आमंत्रण मिला।
हु हैड इन्वाइटेड देम टू अटेंड हिज सिस्टर्स मैरिज, मतलब जिसने उन्हें अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए निमंत्रित किया था। चलिए आगे देखिए। द मैरिज वॉज टू टेक प्लेस इन अ नियर बाई विलेज। दोस्तों टेक प्लेस आपके लिए एक शायद नया वर्ड हो सकता है, आप इसे नोट कर लीजिए। टेक प्लेस एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज का होना या फिर घटित होना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ इसको समझ लीजिए। द मैरिज वॉज टू टेक प्लेस इन अ नियर बाई विलेज, मतलब कि जो शादी थी उसे एक नज़दीकी गांव में होना था। बट लेकिन इन ऑर्डर टू रीच द विलेज वन हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के वास्ते या फिर के लिए, तो आप इसे नोट कर लीजिए इन ऑर्डर टू। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बट लेकिन इन ऑर्डर टू रीच द विलेज, लेकिन गांव पहुंचने के वास्ते या कह सकते हैं गांव पहुंचने के लिए वन हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट, मतलब कि जंगल से होके गुजरना पड़ता था। विच वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड बियर्स। क्या मतलब हुआ, विच वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो कि जंगली जानवरों से भरा हुआ था जैसे शेर और भालू। तो इस पूरी लाइन का दोस्तों मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर क्या लिखा है कि बट इन ऑर्डर टू रीच द विलेज, लेकिन गांव पहुंचने के वास्ते या गांव पहुंचने के लिए एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। विच वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो कि जंगली जानवरों से भरा हुआ था, लाइक टाइगर्स एंड बियर्स, मतलब जैसे कि शेर और भालू। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब आगे क्या होता है। While walking through the forest, Golu and Molu saw a bear coming towards them। क्या मतलब हुआ, while का मतलब होता है दौरान, while walking through the forest मतलब कि जंगल में चलने के दौरान या जंगल से होकर मतलब चलकर जाने के दौरान गोलू एंड मोलू सो अ बियर, गोलू और मोलू ने एक भालू को देखा। कमिंग टूवर्ड्स दैम, अपनी ओर आते हुए, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वाइल वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, मतलब जंगल में चलने के दौरान गोलू और मोलू ने एक भालू को अपनी ओर आते हुए देखा। चलिए आगे देखिए। बोथ ऑफ दैम गॉट फ्राइटेंड। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। फ्राइटेंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर जाना, भयभीत हो जाना। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग किया गया गेट का, और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, बोथ ऑफ दैम गॉट फ्राइटेंड, मतलब वे दोनों भयभीत हो गए, घबरा गए या कह सकते हैं डर गए। गोलू हु वॉज लीन एंड स्किनी, गोलू मतलब कि, और हु रिलेटिव प्रोनाउन, और जब हम रेफरेंस देना चाहते हैं तो हु का प्रयोग करते हैं, मतलब कि गोलू हु वॉज लीन एंड स्किनी, मतलब कि जो पतला, मतलब कि जो बिल्कुल छरहरा था और बिल्कुल पतला था। स्किनी का मतलब बिल्कुल पतला, जो पतला था। रैन टूवर्ड्स अ बिग ट्री, वो एक बड़े पेड़ की ओर भागा। एंड क्लाइम्ड ऑन इट, और उस पर चढ़ गया। क्लाइम का मतलब चढ़ना, और सेकंड फॉर्म में क्लाइम्ड ऑन। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो गोलू जो कि बहुत पतला दुबला था वह एक बड़े पेड़ की तरफ भागा और उस पर चढ़ गया। आगे देखिए। पुअर मोलू बीइंग फैट कुड नॉट रन फास्ट एंड क्लाइंब अप द ट्री। क्या मतलब हुआ दोस्तों, इस वाक्य में कुड नॉट का प्रयोग किया गया है, और मैं आपको बताना चाहूँगा जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वाक्य के टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाता है, और यदि वो नेगेटिव हो तो कुड के साथ नॉट भी लगाया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, पुअर मोलू बीइंग फैट कुड नॉट रन, मतलब कि जो बेचारा मोलू बीइंग फैट कुड नॉट रन, मोटा होने के कारण कुड नॉट रन नहीं दौड़ सका, फास्ट तेज नहीं दौड़ सका, एंड क्लाइंब अप द ट्री और पेड़ पर नहीं चढ़ सका। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो बेचारा मोलू था वो मोटा होने के कारण न, मतलब कि तेज नहीं दौड़ सका और पेड़ पर नहीं चढ़ सका। बट लेकिन ही शोड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या मतलब हुआ दोस्तों, शो का मतलब होता है दिखाना, और ये सेकंड फॉर्म है। और ये जो वर्ड है प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये एक नाउन है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है आपकी दिमाग की या कह सकते हैं बुद्धिमानी की ताकत। जब आपके सामने कोई भी सिचुएशन आती है, कोई ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर आपको एक डिसीजन लेना होता है क्विक,
और जब आप एक अच्छा डिसीजन लेते हैं तो आपके उस सोचने समझने की जो वहाँ पर जो ताकत है उसे प्रेजेंस ऑफ माइंड कहा जाता है, जब आप किसी भी चीज़ का बहुत बुद्धिमानी से जब उस चीज़ पर एक्शन लेते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बट ही शोड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी दिखाई। ही हैड हर्ड दैट बियर्स डिड नॉट ईट डेड बॉडीज, क्या मतलब हुआ, ही हैड हर्ड मतलब कि उसने सुना हुआ था कि जो बियर्स होते हैं, जो भालू होते हैं, डिड नॉट ईट डेड बॉडीज, वो लाशों को नहीं खाते हैं, मतलब मरे हुए लोगों को नहीं खाते हैं। सो इसलिए ही ले डाउन, इसलिए वो नीचे लेट गया, स्टिल ऑन द ग्राउंड, स्टिल का मतलब होता है बिना हिले डुले, एकदम स्थिर, मतलब एकदम स्थिर होकर वो नीचे लेट गया ग्राउंड पर। एंड हेल्ड हिज ब्रीथ, और उसने अपनी सांसों को रोक लिया, थाम लिया, फॉर ए वाइल, कुछ समय के दौरान। आगे देखिए, फीनिंग हिमसेल्फ डेड, फीनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का स्वांग रचना, दिखावा करना। फीनिंग हिमसेल्फ डेड मतलब अपनी हिमसेल्फ डेड मतलब खुद को मरा हुआ दिखाने का स्वांग रचते हुए वो नीचे लेट गया। चलिए आगे देखिए, द बियर केम नियर मोलू, वो जो भालू था, केम नियर मोलू, वो मोलू के पास आया, नज़दीक आया। ग्रोलिंग, ग्रोलिंग मतलब कि गुर्राते हुए, ग्रोल का मतलब होता है गुर्राना, जो पशु कुत्ते वगैरह भालू वगैरह जो गुर्राते हैं उसे ग्रोल कहा जाता है। और ये फोर्थ में तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द बियर केम नियर मोलू ग्रोलिंग, मतलब जो भालू था वो मोलू के पास गुर्राता हुआ आया। ही स्निफ्ड एट हिज फेस एंड बॉडी, दोस्तों स्निफ का मतलब होता है सूंघना, और बेसिकली स्निफ वर्ड पशुओं के लिए यूज़ किया जाता है। जब कोई कुत्ता वगैरह इस तरह का कोई जानवर जो सूंघता है उसे स्निफ कहा जाता है। और आपने सुना भी होगा जो ऐसे कुत्ते होते हैं जो कि आर्मी वगैरह में होते हैं, जिनको रखा जाता है खास कामों के लिए, उन्हें स्निफर डॉग्स कहा जाता है। तो स्निफ का मतलब ही होता है सूंघना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही स्निफ्ड एट हिज फेस एंड बॉडी, मतलब उसने उसके चेहरे और शरीर को सूंघा। ही टुक मोलू टू बी अ डेड बॉडी एंड वेंट अवे। दोस्तों यहाँ पर ये टुक का प्रयोग किया गया, टेक का मतलब लेना होता है और उसका मतलब समझना भी होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही टुक मोलू टू बी अ डेड बॉडी, मतलब उसने मोलू को एक डेड बॉडी माना, मतलब कि एक मृत शरीर या कह सकते हैं एक लाश माना। एंड वेंट अवे, और वो दूर चला गया। चलिए आगे देखिए, वैन द बियर हैड गॉन अवे, जब जब वो बियर जो था भालू था वो दूर चला गया था। गोलू क्लाइम्ड डाउन, जो गोलू था क्लाइम डाउन मतलब वो नीचे उतरा, क्लाइम डाउन मतलब नीचे उतरना। द ट्री, गोलू क्लाइम डाउन द ट्री मतलब गोलू पेड़ से नीचे उतरा। ही वेंट टू मोलू, वो मोलू के पास गया। एंड आस्क्ड, और पूछा। आई सॉ द बियर टॉकिंग टू यू, क्या कहा उसने, आई सॉ द बियर टॉकिंग टू यू मतलब मैंने भालू को आपसे बात करते हुए देखा। वॉट डिड ही से टू यू माई फ्रेंड, उसने क्या कहा, वॉट डिड ही से टू यू माई फ्रेंड मतलब मेरे दोस्त, उसने आपसे क्या कहा। चलिए देखते हैं उसने क्या जवाब दिया। डोंट कॉल मी अ फ्रेंड, डोंट कॉल मी अ फ्रेंड मतलब मुझे दोस्त मत पुकारो, मुझे दोस्त मत कहो। सेड मोलू, मोलू ने कहा। एंड दैट इज वॉट द बियर ऑल्सो टोल्ड मी, और यही बात, वॉट द बियर ऑल्सो टोल्ड मतलब यही बात भालू ने भी मुझे बताई। ही सेड, उसने कहा। डोंट ट्रस्ट गोलू मतलब गोलू पर विश्वास मत करना, यकीन मत करना। ही इज़ नॉट योर फ्रेंड, वह आपका मित्र नहीं है। गोलू वॉज वेरी अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना, और ये दोस्तों एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। गोलू वॉज वेरी अशेम्ड, जो गोलू बहुत शर्मिंदा था। ही फेल्ट सॉरी टू हैव लेफ्ट हिज फ्रेंड अलोन वैन इन डेंजर, क्या मतलब हुआ, ही फेल्ट सॉरी मतलब उसे दुख महसूस हुआ, टू हैव लेफ्ट हिज फ्रेंड अपने दोस्त को छोड़ देने का, अलोन अकेला छोड़ देने का, वैन इन डेंजर जब वह खतरे में था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, उसे इस बात का दुख हुआ कि उसने अपने दोस्त को खतरे के समय अकेला छोड़ दिया। दस इस प्रकार, देयर फ्रेंडशिप एंडेड फॉर एवर, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। दस इस प्रकार, देयर फ्रेंडशिप एंडेड फॉर एवर, जो उनकी दोस्ती थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, क्या मतलब हुआ, अ फ्रेंड इन नीड मतलब जो दोस्त नीड पर मतलब कि ज़रूरत के समय काम पर आता है, इज़ अ फ्रेंड इन डीड, वही वास्तव में असली दोस्त होता है।
तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी प्यारी सी कहानी थी अच्छे मॉरल के साथ। जैसा हमने देखा कि ये दो दोस्तों की कहानी थी, जिसमें जो एक दोस्त था जब वो एक संकट में आया तो दूसरे दोस्त ने उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं की और इसी वजह से उनकी दोस्ती टूटी। और दोस्ती का अर्थ यही होता है कि जब कोई हमारा दोस्त संकट में हो तो हम उसकी मदद करने आए, उसके साथ खड़े रहें। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यदि आपने आज की स्टोरी में कोई नया वर्ड सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर उसे बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।